तो सोता रहा सिस्टम और बाबा फरार, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो आज हुआ है उसको लेकर जो है लगातार अब अपडेट जो है सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे में मौत का आंकड़ा अब बढ़ गया है। 117 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे में आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ पर सत्संग होता है, सत्संग में भगदड़ होती है, लगातार अब सवाल जो है प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम ग्राउंड जीरो पर होने चाहिए थे वो नाकाफी साबित हो रहे। जानकारी यही मिल पा रही है कि 116 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। देखिए, प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मुहैया करवाया जाए। भोले बाबा के सत्संग में मौत की भगदड़। यूपी के हाथरस में मौत के तांडव ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। भोले बाबा के सत्संग में ऐसी त्रासदी हुई जिसे बयां करना मुश्किल है। हाथरस जिले के सिकंदरा राऊ थाना क्षेत्र के फुलरई गांव में हुए इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दल गए, बहुत पब्लिक के ऊपर निकल गई। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में। भोले बाबा का सत्संग चल रहा था। फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। 100 से ज्यादा मौतों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। पीड़ित और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में उस वक्त भगदड़ शुरू हुई जब 50,000 से ज्यादा लोग भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए भागने लगे और देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे को रौंद डाला। 2 घंटा हो गए, मार रहे हैं तो एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। इसमें कितने लोगों की मौत? 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, ओनली एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। हादसे की खबर आग की तरफ फैल गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सदन में भाषण के दौरान इस बेहद दर्दनाक घटना पर दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हादसे पर पूरी जानकारी ली है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। ये हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। मौके पर मौजूद न्यूज 18 इंडिया की टीम को जो हालात दिखे और पीड़ितों ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। आपके घर वाले गए हुए थे आयोजन में, क्या हुआ है उसके बाद? जी सर, मेरा जब हमने न्यूज देखी टीवी पे, पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया, तो वहाँ से हम तुरंत ही बाइक लेके निकले। यहाँ पर आके पता चल रहा, हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। लेकिन मेरा एक भाई और भाभी जी थे, वो भाई तो घर पहुँच गए, उनके पास मोबाइल था,
वो तो पहुंच गए, अभी फोन आया कि वो तो पहुंच गए, लेकिन भाभी का पता नहीं चल रहा। एक बार फोटो आप जरा दिखा दीजिए। ये इनकी भाभी जी हैं, ये लापता हैं और इस तरीके से दर्जनों लोग हैं जो लापता हैं हादसे के बाद से। और आपके भी बड़े भैया, हमारे बड़े भैया मिल रही है, फोन स्विच ऑफ डला मिला है, मेरे बड़े भैया नहीं मिल रहे, भाभी बेहोश मिली है, वो तो डली हुई, फोटो ये पड़ा है। तो ये दर्द है लोगों की आंसुओं से झलक रहा है और इस तरीके से हजारों कहानियां यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और लोग अपनों की तलाश में यहाँ पर हैं। ये इनके बड़े भाई की फोटो है। ईश्वर जरा दिखाइएगा, शायद इन तक ये खबर पहुंचे तो परिवार इन तक पहुंच सके। वहीं हाथरस के हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। यूपी के कई मंत्री हाथरस पहुंचने वाले हैं। पीड़ित परिवार को 50,000 रुपए घायलों को और 2 लाख रुपए मृतक परिवारों को दिए जाएंगे। इसमें प्राइवेट अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों में भी सरकार इलाज करा रही है और सरकारी अस्पतालों में भी इलाज करा रही है, आयुष्मान अस्पतालों में भी इलाज करा रही है। हाथरस हादसे पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने दुख जताया और हादसे पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सबको कंडोलेंसेस देता हूं और बहुत दुख का समय है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। हाथरस का जो वाक़या बड़ा तकलीफ की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों वहाँ की सरकार या किसी से मैनेज नहीं कर सका, बड़ी अफसोस की बात है। हमारी उम्मीद करते हैं कि जो जख्मी हैं उनको राहत पहुँचाई जाएगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक मानव मंगल मिलन समागम समिति ने सत्संग का आयोजन किया था। भोले बाबा के सत्संग में 50,000 से ज्यादा लोग जुटे थे, लेकिन भोले बाबा से आशीर्वाद लेने की होड़ में मची भगदड़ ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। तो हाथरस से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद भयावह हैं, डरावनी है, हृदय विदारक है। अब हर किसी के चेहरे पर पीड़ा, दर्द जो है वो नजर आ रहा है। किसी ने अपनों को खोया है, किसी ने अपने माता को खोया है, किसी ने पिता को खोया है। लेकिन मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमित और मानव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मानव, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि आप तो वहां पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा बरपा है, जहां पर एक सत्संग हो रहा था। क्या अभी भी वहां पर बड़ी तादाद में लोग हैं, अपनों को तलाश रहे हैं? देखिए, फिलहाल यहाँ से प्रशासन के लोग जा चुके हैं। एक बस यहाँ पर जरूर है, उनसे हमने बातचीत की है, वो बातचीत में हम आगे अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और करीब वो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनके कुछ लोग गुम हो गए। लेकिन मैं फिलहाल आपको दिखा दूं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ ये वो बड़ा सा द्वार है और इसी द्वार से लोगों को बाहर जाना था। घटना कैसे हुई, हादसा कैसे हुआ, ये जांच का विषय जरूर है। लेकिन आसपास अगर आप देखेंगे तो आपको नेशनल हाईवे दिखाई पड़ेगा और जो आसपास के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता है बाहर जाने का वो ब्लॉक कर दिया गया था। जो अनुयायी थे उनकी गाड़ियां लगी हुई थी, पूरा रास्ता जाम कर दिया था। ये एक बड़ा कारण है कि लोग यहाँ से बाहर नहीं जा पाए, क्योंकि हजारों की तादाद को बाहर निकालने के लिए दरवाजा काफी छोटा है। काफी छोटा था, यानी कि संख्या बहुत ज्यादा हो रही थी। पूरे रास्ते बंद थे। उधर गेट से आए थे, उधर गेट से मैंने हाईवे के लिए तरफ बाबा चढ़ रहे थे। उनकी चरणों की धूल के लिए जो पब्लिक भागी। बिल्कुल मानव, और यहाँ तो सीधे कहीं ना कहीं प्रशासन के इंतजामों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं ना। ये पंडाल के अंदर थोड़ी हादसा हुआ, ये तो पंडाल के बाहर हुआ है। जब सत्संग खत्म हुआ उसके बाद जो है बाबा के पांव छूने के लिए जो है भीड़ उनके पीछे चली गई, तो प्रशासन कहाँ था, ये सवाल बना हुआ है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आपको क्या अभी ताजा अपडेट मिल पा रहा है? 116 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है अब सामने आ रहा है। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, 116 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 18 लोग गंभीर हालत में घायल है। 116 में से अगर हम बात करें तो 1 पुरुष है, 7 बच्चे हैं और बाकी सभी महिलाएं हैं। अब जरा हम बाबा पर बात कर लेते हैं। बाबा का जो असली नाम है वो नाम है सूरज पाल उर्फ बाबा साकार हरि।
सूरजपाल जो हैं वो 28 साल पहले इटावा जिले में बतौर हेड कांस्टेबल वो पोस्टेड थे और सूरजपाल पर यौन शोषण समेत 5 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज था। सूरजपाल पर जब पुलिस के हेड कांस्टेबल रहते हुए उन पर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद उनको पुलिस की नौकरी से बर्खास्त कर दी गई और फिर जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपना परिचय बदल लिया और उसके बाद वो बाबा बन गए और उसके बाद सत्संग करने लगे। और उसके बाद देखिए सत्संग उनका वो इस तरीके से कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में वो लगातार फेमस थे। तो यहाँ अगर हम बात करें जिम्मेदारी की, तो जब पुलिस प्रशासन बतौर सत्संग से पहले वो पहुंचते थे, आयोजकों से वो बातचीत करते थे, तो आयोजक उन्हें कहते थे कि ये सब पूरी व्यवस्था हम संभाल लेंगे, आपको अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर डिप्यूटेड थे, लगातार वो देख रहे थे। जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त इलाके के जो सीओ और एसडीएम वहां पर मौके पर मौजूद थे। जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, जो भीड़ थी वो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, तो वहीं जो दूसरी तरफ जो काफी ज्यादा तादाद में वहां पर थे लोग पंडाल। तो फिर यही है ना कि जब प्रशासन के तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और भीड़ इतनी बढ़ गई तो वो क्या कर रहे थे? आप दोनों के पास मैं आऊंगी, अगर कोई अपडेट होगा तो मैं जरूर आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच देखिए अब कई सवाल